स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत जानेंगे कि अब बिना ड्राइवर के चलेगी मेट्रो, ऐसी पहली सर्विस को इस दिन पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। साथ ही दोस्तों नकली कोरोना वैक्सीन बनाने की फिराक में चीन और कोरियाई हैकर, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से बड़ा खुलासा। साथ ही दोस्तों खिल उठेंगे सोना खरीदारों के चेहरे, लगातार गिर रहे हैं सोने के दाम, जानिए क्या है आज के ताजा भाव। वहीं दोस्तों इस राज्य के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं बड़ी सौगात, शुरू करेंगे इस योजना को। साथ ही दोस्तों किसानों के आगे झुकी केंद्र सरकार, लिखी जवाबी चिट्ठी, कहा हर मांग मानने के लिए है तैयार। साथ ही दोस्तों इस राज्य में 31 दिसंबर से लगेगा रात्रि कर्फ्यू, नए साल का जश्न रहेगा फीका। वहीं दोस्तों जानेंगे नए साल से हर हफ्ते में तय हो सकते हैं एलपीजी सिलेंडर के दाम, जानिए इससे आपको क्या फायदा होगा या नुकसान, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों इस वीडियो को बनाने में और आप तक पहुंचाने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी नई नई अपडेट्स मिल सके। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, बिना ड्राइवर के चलेगी मेट्रो, ऐसी पहली सर्विस को 28 दिसंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे झंडी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को देश की पहली पूर्ण स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा को दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। दिल्ली मेट्रो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई पीढ़ी की इन ट्रेनों का वाणिज्यिक परिचालन एक बड़ी प्रौद्योगिकी उपलब्धि साबित होने वाला है। इन ट्रेनों का परिचालन कार्यक्रम के बाद शुरू होगा। वहीं डीएमआरसी ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 37 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पर देश की अब तक की पहली पूर्ण स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे और 23 किलोमीटर लंबी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा के लिए पूरी तरह परिचालन वाले नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को भी जारी करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, नकली कोरोना वैक्सीन बनाने की फिराक में चीन और कोरियाई हैकर, महाराष्ट्र पुलिस का खुलासा। दोस्तों कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए जहां पूरी दुनिया एक साथ मिलकर काम कर रही है, तो वैक्सीन का काला बाजारी और नकली कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए चीन और कोरियाई हैकर भी लगे पड़े हैं। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया कि चीन और कोरिया के साइबर हैकर कोरोना की वैक्सीन की कालाबाजारी कर सकते हैं, साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा चुरा कर नकली कोरोना वैक्सीन भी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, खिल उठेंगे सोना खरीदारों के चेहरे, लगातार तीसरे दिन गिरे दाम, जानिए क्या है आज के ताजा भाव। जी दोस्तों अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं और इसके बढ़ते दामों के कारण हिचकिचा रहे हैं, तो यह खबर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी की कीमतें भी बढ़ गई है। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.16% गिरकर 50,070 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं पिछले 5 दिनों में चौथी बार पीली धातु में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि चांदी 0.1% बढ़कर 67,600 से ज्यादा रुपए पर पहुंच गई है। वहीं सोना अगस्त के उच्च स्तर 56,200 से काफी कम है। इसी तरह चांदी भी उसी माह लगभग 80,000 प्रति किलोग्राम को छू गई थी। एमसीएक्स पर बुधवार को सोना 50,149 और चांदी 67,576 पर बंद हुई थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, भारत के दुश्मनों पर होगा दो तरफा वार, ओडिशा में हुआ नई मिसाइल का सफल परीक्षण। जी दोस्तों भारत ने जमीन से हवा में मार करने में सक्षम मध्यम रेंज की मिसाइल का बुधवार को ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों ने इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एकीकृत परीक्षण रेंज IRT के परीक्षण स्थल 1 से ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से 3:55 पर यह मिसाइल दागी गई और इसने पूरी सटीकता के साथ लक्ष्य को भेद दिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं बड़ी सौगात, शुरू करेंगे आयुष्मान भारत योजना। जी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर इसके बारे में बताया है। इस योजना के तहत वित्तीय जोखिम संरक्षण उपलब्ध कराने पर जोर होगा। इसके जरिए सभी लोगों और समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण और सस्ती जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पीएमओ के अनुसार योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर,
आंदोलनकारी किसानों को केंद्र सरकार की जवाबी चिट्ठी, कहा हर मांग मानने के लिए तैयार, बताए तारीख। जी दोस्तों, किसानों के आंदोलन के बीच सरकार की ओर से किसानों को एक चिट्ठी लिखी गई है। कृषि मंत्रालय के द्वारा लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार किसानों की हर मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि अभी भी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। सरकार के कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने यह चिट्ठी लिखी है। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों के साथ बातचीत करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए किसानों से फिर से जवाबी चिट्ठी लिखी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा ऐलान, बनाइए कोरोना मॉड्यूल ऐप, जीतिए 1 करोड़ का इनाम। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना की वैक्सीन को लेकर आ रही अच्छी खबरों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन के वितरण और इसके नेटवर्क सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोविन को लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कोविड वैक्सीन वितरण प्रणाली के लिए तंत्र को प्रभावी ढंग से तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के इनोवेटर्स ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। मैं भारत भर में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम से बाहर महत्वपूर्ण रोल के लिए कोविन मंच को मजबूत करने के लिए इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को आमंत्रित करता हूँ। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में 31 दिसंबर को लगेगा नाइट कर्फ्यू, नए साल का जश्न रहेगा फीका। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के खतरे के मद्देनजर राजस्थान सरकार सतर्क हो गई है। नए साल की पूर्व संध्या पर होने वाले कार्यक्रमों से वायरस के फैलने का खतरा है। ऐसे में राज्य सरकार ने इन कार्यक्रमों पर रोक लगाते हुए प्रदेश के जिन्हीं भी शहरों की आबादी 1 लाख से अधिक है वहां पर 31 दिसंबर तक और 1 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर रात 8 बजकर 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। सरकार के निर्णय के मुताबिक जिन भी शहरों की आबादी 1 लाख से अधिक होगी वह नाइट कर्फ्यू लागू होगा। सरकार के इस फैसले से राजधानी जयपुर समेत जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक आदि शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ाई सतर्कता, देश की मस्जिदों और मदरसों में पेट बढ़ा रहा है पीएफआई। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश में दंगे कराने की साजिश का आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई संगठन पूरे देश में अपनी पहुंच बढ़ाने में लगा हुआ है। बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई देश की सभी मस्जिदों और मदरसों में अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई बड़ी संख्या में इमामों को अपने संगठन से जोड़ने में लगा हुआ है। पिछले साल लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। नए साल से हर हफ्ते तय हो सकते हैं एलपीजी सिलेंडर के दाम, जानिए आपको होगा फायदा या नुकसान। जी दोस्तों, आने वाले नए साल 2021 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम हर हफ्ते तय हो सकते हैं। अभी गैस सिलेंडर के दाम हर महीने की पहली तारीख को तय होते हैं। हालांकि दिसंबर में 2 बार एलपीजी सिलेंडर के रेट में इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए एलपीजी के वितरकों का कहना है कि अब हर हफ्ते घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। बता दें कि पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में हर रोज होने वाले उतार चढ़ाव को देखते हुए विपणन कंपनियां अब साप्ताहिक आधार पर कीमतों में बदलाव का प्लान तैयार कर रही है। कंपनियों का कहना है कि ऐसा करने से कंपनी व ग्राहक दोनों को फायदा है। उनके मुताबिक कंपनियों की तरफ से इसका प्रस्ताव केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। वहाँ इस प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है। वहीं बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना 6 बजे तय किए जाते हैं। इससे तेल के दामों में कोई बदलाव होने पर पेट्रोलियम कंपनियां उसे आसानी से रोजाना समायोजित कर लेती है। लेकिन रसोई गैस के दाम हर महीने तय होते हैं। इस वजह से उनके पूरे महीने नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा भेजे पहले चरण का डेटा इसरो ने किया सार्वजनिक। जी दोस्तों, किसी ऑर्बिटर द्वारा अब तक ली गई चंद्रमा की सबसे बढ़िया तस्वीर उसके अंधेरे हिस्से की पड़ताल, एक्सरे से तैयार की गई सतह की बनावट व नक्शा, ऐसा कई तरह का डाटा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बृहस्पतिवार को जारी किया। डाटा चंद्रयान 2 मिशन में चंद्रमा की परिक्रमा के लिए भेजे गए ऑर्बिटर द्वारा जुटाया गया है। इसे पहले चरण का डाटा बताया जा रहा है, जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक व आम नागरिक चंद्रमा को लेकर अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।